आइए विशेष चर्चा करें बिहार चुनाव परिणाम पर। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर बिहार की जनता तथा पूरे देश भर में आक्रोश है और अब तो जनता और सब पूरी बिहार की जनता और ये स्पष्ट कर रही है कि बिहार का चुनाव अवैध है और चुनाव परिणाम भी शून्य है, क्योंकि इसमें इतने शातिर खेला किए गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 3 लाख मतदाताओं का शातिर खेला किया गया। यूँ तो लाखों मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई, उनके मताधिकार का हनन किया गया। और यहाँ पर सच बात तो ये है कि बिहार चुनाव में जो ये जीत का जश्न मना रहा है ना, ये प्रजातंत्र की, विधान की, संविधान की हत्या का जश्न है। अब जनता साफ कह रही है कि ये चुनाव है ना, और न तो मान्य है और न इसके परिणाम मान्य है। चलिए ठीक है, जो भी हो गया ये हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मान लीजिए आपने ये जो चुनाव में धांधली की, ये कि सब कुछ किया और इस प्रकार के जो नाटक किए, ठीक है, आपने नाटक कर दिए ना, तो अब एक जनता की एक बहुत खुली खट मांग है और जनता सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि आप बिहार चुनाव को अवैध घोषित कर दीजिए, उसके परिणाम को शून्य घोषित कर दीजिए और इसी के साथ साथ फिर से मतदान कराया जाए। और मतदान अब ईवीएम से नहीं, मतपत्रों से कराया जाए, ताकि इसमें सारे राज खुल जाएंगे। और जो एसआईआर की सूची है ना, उसमें जो मतदाता है वो ही मतदान करे, जो कि सूची जारी कर दी गई है 7,82,05,023 मतदाताओं की। किंतु जब यहाँ चुनाव हुआ, मतदान हुआ ना, तो उसमें 7,45,203 मतदाता हो गए। काउंटिंग में भी हुआ। इस तरीके से 3 लाख मतदाताओं का सेटिंग किया गया ईवीएम में। ईवीएम भी बदली गई, सब कुछ हुआ नाटक। और ये क्या, इसको हम कैसे मान लेगी जनता? इसको कैसे मान्यता दे सकती है बिहार की जनता और देश की जनता? अतः बिहार का चुनाव अवैध है, धोखाधड़ी है, प्रजातंत्र की हत्या है, जनतंत्र की हत्या है, जनमत की हत्या है और ये शातिर खेला है, षड्यंत्री खेला है। अतः जनता की स्पष्ट मांग है कि ये चुनाव अवैध घोषित किया जाए, इसके परिणाम शून्य घोषित किए जाए और फिर से मतदान कराया जाए मतपत्रों के द्वारा, जो कि एसआईआर की सूची है वो, उसके हिसाब से। मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी? सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह मामला संविधान का है, संविधान का मामला है, जनतंत्र का मामला है, प्रजातंत्र का मामला है। और इस मामले में सीजेआई गवई को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कर देना चाहिए। और अब तो आपके साहब कहते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है ना, तब तक सीएम की भी शपथ विधि नहीं होगी। ठीक है, या नहीं होगी। अब यह हो गया जनता का बड़ा विद्रोह है, जनता का आक्रोश है। अब बिहार की स्थिति और बड़ी नाजुक होगी। अब आइए हम यहाँ पर एक दूसरी बात करते हैं कि लाख यहाँ पर इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक 202 की स्थिति बना दी। भाजपा इनकानू पर है और उसके अन्य सहयोगी जो मिलकर कुल 109 होते, परंतु इसमें यहाँ पर जदयू के विधायकों की संख्या 85 है और एनडीए गठबंधन ने इनकी संख्या है 41, तो कुल ये संख्या हो जाती है 126। और भाजपा ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, भाजपा का ही व्यक्ति सीएम होगा। उसके लिए 2 नाम उन्होंने चयनित भी कर ली।
एक पासवान का नाम है और एक सम्राट का नाम है, नीतीश का नाम नहीं है। और इसी साथ में नीतीश ने ऐलान कर दिया, ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब हम गठबंधन में नहीं है, भाजपा वाले गठबंधन में नहीं है। तो अब ये जो 85 विधायक हैं वे भी भाजपा के साथ नहीं है। तो भाजपा के उसके जो अन्य सहयोगी हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, उनकी संख्या 109 आती। तो यहाँ पर बिहार में अब किसी भी दल को है ना बहुमत नहीं है। हाँ, यदि महागठबंधन और जदयू अपना गठबंधन बना लेते हैं तो वे बहुमत में आते हैं। उनकी संख्या हो जाती है 126 और बहुमत के लिए चाहिए 120, 4 सीट ज़्यादा है। तो भाजपा के जो सहयोगी और उनके है ना, उनकी संख्या 109 है। यानी यहाँ पर बिहार में बड़ी रोचक स्थिति बन रही है। वैसे तो हमारी निगाह में यहाँ त्रिशंकु स्थिति है, क्योंकि अब जब जदयू भाजपा के गठबंधन में है ही नहीं, तो जो उसको कैसे माना जाए, कैसे से उसका सीएम बन सकता है? नहीं बन सकता। अब यहाँ पर महागठबंधन को चाहिए कि वो नीतीश कुमार को सीएम का प्रत्याशी घोषित कर दे, उनके साथ पूरा सहयोग दे दे, राज्यपाल के यहाँ पर जाकर पत्र भी दे दे, तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। हम ये जानते हैं कि सारा षड्यंत्र हुआ है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये षड्यंत्रकारी चेहरा कौन। यहाँ पर हम स्पष्ट बात है कि ये चुनाव आयोग है ना, इसने चुनाव लड़ा है, इसने घोटाले किए हैं, इसने साथी खेल खेले। तो ये सीईओ है ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इसको तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए और उनके जो सहयोगी चुनाव आयोग थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए, क्योंकि इन प्रजातंत्र के, जनमत के, विधान के, संविधान के हत्यारों को कितनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसका उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत कर दे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। विपक्षी जितने भी महागठबंधन हैं वो न्यायालय में कब जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये होगा। अरे आपने विधायक, आपके जो जीते हुए विधायक को आपने त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दे लो? जदयू के साथ गठबंधन करके आप अपना वो चलाओ ना, और फिर यहाँ पर आपकी सरकार बनाओ। परंतु ऐसा हो सकता है और होना चाहिए, इसके लिए चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ललन सिंह ने भी घोषणा कर दी है कि हम महागठबंधन में नहीं है, नाजी गैंग के, भाजपा के। तो ये सारा सब अल्पमत में। अब यहाँ पर राज्यपाल खेला कर सकते हैं, राज्यपाल खेला कर सकते हैं। वो कहेंगे नहीं, हम सबसे बड़ा दल है भाजपा, तो उसका सीएम बनाएंगे। अरे बहुमत तो है ही नहीं, पहले बहुमत का तो परीक्षण कीजिए कि बहुमत किसके साथ है। यदि जदयू और महागठबंधन के सारे विधायक एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो बहुमत तो उनका होता। ये ऐसी स्थिति होगी, मामला बड़ा विचित्र है। और इसका सबका सीधा सच्चा एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और बिहार चुनाव को अवैध घोषित कर दे, उसके परिणाम को शून्य घोषित कर दे और फिर से बैलेट पेपर से मतदान कराने का आदेश जारी कर दे, निर्देश दे दे। यह इस संकट का सही समाधान है। परंतु अब मैं एक बात और यहाँ पर बता दूं कि मामला अति रोचक है। अब ये हमारी न्याय विधा और सुप्रीम कोर्ट भी है ना गुजराती गैंग के कब्जे में होने वाली है और हो जाएगी, ये भी तय है। और यहाँ पर जो इनकी पसंद का और इनके पक्ष का व्यक्ति सीजेआई बनाया जाएगा, ये भी तय है। हमें सूर्यकांत जी का विरोध नहीं करना है।
सूर्यकांत जी भी क्या है क्या नहीं है, इनकी वजह से ही तो ये बिहार चुनाव में प्रजातंत्र की हत्या हुई। यदि वे एसआईआर पर तारीख पे तारीख न देते और त्वरित निर्णय कर लेते जो होती तो ये स्थिति नहीं बनती। अब खैर जो भी हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारा 53वां सीजीआई कौन होगा ये भी बड़ा विवादास्पद हो चुका है। सूर्यकांत जी को बना यदि सीजीआई बनते हैं तो क्या होगा हम ये कुछ भी नहीं कह सकते, किंतु यह है कि न्याय व्यवस्था पर एक चोट तो जरूर होगी। अब यहाँ पर आखिरकार मान लीजिए सूर्यकांत जी को सीजीआई नहीं बनाते हैं तो सीजीआई किसको बनाए? तो जितने भी न्यायाधीश हैं ना जो यहाँ पर न्याय देते हैं उनके जो न्यायिक निर्णयों की समीक्षा कर लीजिए और उसमें जो सबसे अच्छे निर्णय देते हैं, निष्पक्ष निर्णय देते हैं, नैतिकता भरे निर्णय देते हैं, उसे सीजीआई बना दीजिए। और इस क्रम में, इस चक्र में महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना जी सबसे सुपर हैं। उनको भारत का 53वां सीजीआई बना दीजिए। आज तक इतिहास में महिला सीजीआई नहीं बनी थी, तो नागरत्ना जी सीजीआई बन जाती है ना तो भी न्याय विधा की रक्षा होगी, न्याय व्यवस्था की रक्षा होगी। और इतना ही नहीं, उनका जो कार्यकाल 40 दिन का रहेगा ऐसा नहीं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। ये बात हमने जो प्रस्तुत की है ना ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम तो सच सबके सामने रख देते हैं, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी प्रकार से हम किसी के भी पक्ष में नहीं है। हम तो राष्ट्र के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में, विधान के पक्ष में हैं, तिरंगे के पक्ष में हैं, सनातन धर्म के पक्ष में हैं, मानवीय मूल्यों के पक्ष में हैं। वे आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और अभी हम अगले एपिसोड में कड़वी बातों के रूप में भी आपके सामने आएंगे, उनमें भी हम सारी बातें रखेंगे किस प्रकार का खेला हुआ। कल हमने बता दिया था कि जो इनके भाजपाई चिंटू, इनके षड्यंत्रों के जो हमें आभास हुआ था ना, तो हमने कहा था कि नहीं ये इतना आभास नहीं, इससे बड़ा षड्यंत्र है। और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने है ना बिल्कुल फंसा दिया। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तो मृत्युदंड देना चाहिए, ये भी अब लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज़ आ रही है। क्योंकि जो प्रजातंत्र की हत्या कर सकता है, जनमत की हत्या कर सकता है, संविधान की हत्या कर सकता है, मानवीय मूल्यों की और नैतिकता की हत्या कर सकता है, उसको इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है। ये हम कड़वी बात कह रहे हैं, बहुत बात कड़वी है। और करना, आपको जो कार्रवाई करना हम हर तरह का त्याग के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।